गणपतये नमः। ओम गुं गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आज के जो हमारा वीडियो होने वाला है वो भी भक्ति और सरलता पर ही आधारित है। कैसे सरलता से ईश्वर को पाया जा सकता है, इस कहानी में वही आपको दिखेगा। सरलता ने कैसे जीता एक विधि विधान को। कई बार आपने सुना होगा कि इस पूजा की ये विधि है, इस पूजा की ये विधि है, इसको ये कर ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आज हम जिस कथा की बात कर रहे हैं उस कथा में यही है कि बिना कुछ करे भी सरलता से ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। बहुत ही सुंदर संस्करण है। एक बार एक गांव में एक आदमी रहा करता था, बहुत सीधा, बहुत एकदम शांत, दीन दुनिया से परे, कोई सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान नहीं। तो ऐसे आदमियों को लोग बेवकूफ़ी कहा करते हैं। जब तक माता पिता का सहाय रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा। जैसे ही पिता का साया उसके ऊपर से हटा, भाइयों में आपस में लेके बंटवारा, ये सब दुनिया भर के जो सामाजिक षड्यंत्र है वो चलने लगे। उन षड्यंत्रों का नतीजा ये हुआ कि उस बेचारे को घर से निकाल दिया गया। अब क्या करता है वो बेचारा, दर दर भटकता रहा। भटकते भटक के आश्रम के दीवार किनारे टिक के बैठ गया। भूखा प्यासा, दरिद्र सी हालत। वहां मठ में काम कर रहे कुछ लोगों ने देखा उसको, तो उसे उठा के अंदर ले गए, उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसे गुरु जी के सामने पेश किया गया जो मठ के आधीश थे। उन्होंने पूछा था क्या 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 नाम है तेरा? बोला बुद्धू राम। बोले लग भी रहा है। क्या करता है? बोले प्रभु की सेवा। तो वो बोले कहाँ रहता है? भाइयों ने ऐसे ऐसे पूरी उसने अपनी व्यथा सुनाई। तो गुरु जी बोले एक काम कर, यही रह ले, भंडारा चलता है, भंडारा पाओ, भजन करो। बोले इससे बढ़िया क्या काम है गुरु जी, तो चाहिए था। आलसी प्रवृत्ति का आदमी था, करना कुछ चाहता नहीं था। बोले इससे बढ़िया जीवन कहाँ मिलेगा। तो साहब वो उस मठ में रुक गया। बढ़िया सुबह शाम भंडारा पाता, थोड़ा बहुत यहाँ वहां सेवा कार्य करता, सो जाता, फिर उठता, थोड़ा बहुत सेवा कार्य करता, भंडारा पाता, सो जाता। ऐसे ही करके उसका पूरा जीवन यापन होने लगा। एक दिन क्या देखता है, चूल्हा चौका साफ पड़ा है, कोई तैयारी नहीं हो रही, कोई प्रसादी नहीं बन रही, कोई भंडारे की कोई तैयारी नहीं। सब अपने अपने काम में लगे हैं। धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है, मंदिर की पुछाई हो रही है, नई नई पोशाकें तैयार की जा रही है भगवान जी के लिए, प्रभु के लिए। समझ में नहीं आया उसे हो क्या रहा है आज का। आज अंतर क्या है? गुरु जी के पास जाता है और पूछता है गुरु जी क्या बात है, आज चौका चूल्हा एकदम साफ पड़े हैं, आज कोई तैयारी नहीं हो रही। अरे हाँ, तेरे को पता नहीं है ना, तू भी नया आया है। आज एकादशी है, आज सबका व्रत है, आज उपास है सबका, आज सब उपास रख लेंगे। क्या उपास रखेंगे? ये सुन के उसका दिमाग खराब हो गया। कहता है गुरु जी, अगर हमने उपास रखा जो एकादशी जी और आखिरी एकादशी मानना, तो हम पे उपास नहीं रह जाता। नहीं, एकादशी सबको रखनी पड़ती है। तो गुरु जी फिर जो है, फिर यही है, फिर आखिरी हमारी आखिरी एकादशी है जी। तो गुरु जी को हंसी आ गई। बोले चल ठीक है, तू एक काम कर, भंडार गृह सामान ले ले और उधर मंदिर के बाहर जो प्रांगण पड़ा है उधर बना के अपना बना ले और अपना पाले। बोला ठीक है गुरु जी। ये बोल के वो चल दिया। अब उधर जीवन में खाना नहीं बनाया, आलसी प्रवृत्ति का आदमी, लेकिन मरता क्या ना करता। तो उसने भंडार गृह से सामान लिया। तो जो भंडार गृह का अधीक्षक था बोला कितना चाहिए? बोला एक लाई दे दो। लेके वो गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी मैंने सामान ले लिया है, मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है, जा तो रहा है, लेकिन भोजन पाने से पहले भोग लगा दिए भगवान को। बोले ठीक है गुरुदेव। चल दिया। अब जैसा तैसा, रूखा सूखा, कच्चा मोटा पतला, जैसा भी उससे बना उसने बनाई टिक्कड़,
और पत्तल लगाई और बैठ गया। बारी आई भोग लगाने की, भोग कैसे लगाए? तो उसने आंखें बंद करी, मेरे राम आओ, प्यारे राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, मेरे राम आओ, प्यारे राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। क्या देखता है? एक सुंदर नयन वाले, मुकुटधारी, आंखों में सूर्य सा तेज लिए भगवान जी सामने खड़े हैं। तो उसने भगवान जी के दंडवत प्रणाम किया। बोले प्रभु। भगवान आसन दिया भगवान जी को, भगवान जी मुस्कुराते हुए बैठ गए। बोले प्रभु भोग लगाइए। अब प्रभु ने पाना स्टार्ट किया। पाते 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 प्रभु ने जितना उसने बनाया था प्रभु सब खा गए। ये तो लीला है प्रभु की। वैसे 56 भोग उनके सामने रखे हो, और ये भक्त, एक सरल भक्त की सूखी रोटी, एक बुलाने में भगवान प्रकट हो गए। तो अब भगवान जब आ गए, पा लिया, संतुष्ट हो गए, तो फिर उन्होंने आज्ञा मांगी। बोले चलता हूँ प्रभु। उसने आशीर्वाद दिया झुककर, प्रभु अंदर ध्यान हो गए। अब क्या देखता है कि बिल्कुल बचा कुचा जरा सा सामान बचा हुआ है, जरा सा जो पका पकाया था वो जरा सा बचा हुआ है, बिल्कुल आधी रोटी, थोड़ा सा तरकारी। अब बोले यार इसमें क्या होगा, लेकिन चलो संतुष्टि है, प्रभु आए थे, प्रभु ने भरपेट पाया, पर प्रभु संतुष्ट होके गए हैं। चलो जो है ठीक है, इतना ही काम चला लूंगा। तो बचा कुचा जो था प्रसाद उसने पाया और वापस लौट आया। सरल इतना कि आके कोई मतलब ही नहीं, कोई बताने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही होता होगा। भोग लगता है मंदिर में डेली, जो रोज भोग लगता है नित्य, ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही आते होंगे, ऐसे ही पाते होंगे। कुछ अनोखा उसे लगा ही नहीं कि प्रभु उसके बुलाने पे आए, साक्षात भोजन पाया। व्यक्ति सरल इतना कि मुझे मतलब यही आवाज की बोले ऐसा ही होता होगा। बहरहाल फिर वही अगले दिन की दिनचर्या स्टार्ट हो गई। अब फिर अगली एकादशी आई, तो वो फिर भंडार गृह में गया, अधीक्षक से बोला इस बार थोड़ा ज्यादा देना, मैं पिछली बार भूखा रह गया था। अधीक्षक ने थोड़ा ज्यादा दे दिया, दूसरों के लायक दे दिया। अब फिर वही मंदिर में प्रांगण में पीछे गया वो, वहां जाके उसने फिर भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद फिर वही भोग लगाने के लिए, मेरे राम आओ, प्यारे राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, मेरे राम आओ, प्यारे राम आओ, मेरे भोजन का। तो साहब इस बार राम जी तो आई आए, संग सीता मैया भी आ गई। अब वो क्या देखता है, अब दो आ गए। बोले यार दो का भोजन बनाया, दो आ गए। चलो खैर कोई बात नहीं, भैया संग आई है। भैया को निहारता रह गया। उसने दंडवत प्रणाम किया दोनों को, आशीर्वाद दिया। बोले बैठो भैया, बैठो बैठो प्रभु बैठो। आसन लगाया उसने, पत्तल पर से भोजन परसा। बोले भोग लगाओ प्रभु। प्रभु ने और भैया ने भरपेट बढ़िया प्रेम से भोजन पाया। भोजन पाने के बाद वो फिर वही अंदर ध्यान हो गए। अब फिर उसके बाद कोई बचा खुचा जो बचा, आधी रोटी, कुछ इधर का टुकड़ा उधर का टुकड़ा, बीन बान के उसे जैसे तैसे खाया, तरकारी वरकारी अपना पेट भरा।
चल दिया फिर वापस। अगले दिन से मंदिर में फिर वही चालू, डेली का नित्य कर्म। ऐसे करते 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 फिर अग्नि एकादशी आ गई। अब अग्नि एकादशी आई तो फिर वो भंडारे घर में गया, बोले इस बार थोड़ा सा और ज्यादा देना, पिछली बार भूखा रह गया था। भंडार गृह का अधीक्षक बोलता है, अभी तू आदमी है कि क्या है, कि घोड़ा है, कि कितना खाता है? 2 दिनों का ले गया था पिछली बार। बोल नहीं नहीं, इस बार थोड़ा ज्यादा दे रहा। ठीक है, अधीक्षक ने इस बार उसको 3 दिनों का दे दिया। अब वो राशन लेके फिर पहुंचा वही उसी जगह उधर। अब उसका जो बनाने का पाक कला थी, पाक शैली थी, वो थोड़ी सी सुधर गई थी। अब उसे तरीके से 2 बार बनाया तो उसको तरीके से बनाना आ गया था। अब बना बनू के उसने पत्तल लगाई, फिर वही मेरे राम आओ, संग सीता मैया लाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ, मेरे राम आओ, संग मैया लाओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। अब साहब प्रभु प्रकट हुए। इस बार प्रभु प्रकट हुए, संग में सीता मैया भी आई, संग में लक्ष्मण जी भी आ गए। अब वो क्या देखता है, लो अब 3 आ गए, पहले एक को बुलाया 2 आए, अब 2 को बुलाया 3 आ गए। चलो खैर कोई बात नहीं, हर बार की तरह उसने फिर तीसरी पत्तल लगाई, बैठो बैठो, भोग लाइए, पाइए पाइए करके पत्तल लगाई। तीनों ने भरपेट खाया। अब जाते जाते बोलता है, प्रभु आप आते हो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अंदर से मन को आनंद प्राप्त होता है। आप इतने इतने प्रेम से भोजन पाते हो, सब बातें अच्छी है, पर प्रभु ये बता दो अगली बार कितने आओगे? बोले मैं उतना ही बना के रखूंगा, आप बता जाओ, अभी से बता जाओ। प्रभु मुस्कुराए और मुस्कुरा कर अंदर ध्यान हो गए।